दोस्तों, आज हम भारत के इतिहास पर थोड़ी सी एक चर्चा करना चाहता हूं। हाल ही में हमने एक इंटरव्यू देखा पॉडकास्ट की शक्ल में, जो जाने माने इतिहासकार हिस्टोरियन इरफान हबीब साहब के ऊपर था, जिसमें हबीब साहब कहते हैं कि एक ज़माने में भारत में केवल एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ही पढ़ाया जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक दिन अपने एजुकेशन सेक्रेटरी को तलब किया और उनसे कहा कि ऐसा करो कि मेडिवल हिस्ट्री भी पढ़ाने की कोई तरकीब सोचो। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बीच में मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, जो मुगलों पर, जो मुस्लिम्स पे बेस्ड होना चाहिए। ऐसा न लगे कि आने वाले समय में लोग ये कहें कि मुस्लिम्स नेवर एग्जिस्टेड इन इंडिया, मतलब मुस्लिम्स भारत में उनका कोई राज ही नहीं था, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। जो शिक्षा सचिव थे, एजुकेशन सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट के, उस समय जब पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, वो बड़े फेरोशियस किस्म के अफसर थे, जैसा कि इरफान हबीब साहब कहते हैं। तो उनका नाम था ताराचंद। तो ताराचंद अपने आप में ही एक बड़ा नाम है हिस्टोरियन के रूप में। और अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ जानते हैं, तो अक्सर वहाँ एक ताराचंद हॉस्टल है, और अक्सर लड़के सुने जाते हैं कहते हुए कि मैं ताराचंद में रहता था। तो ताराचंद हॉस्टल, उन्हीं ताराचंद के ऊपर वो हॉस्टल का नामकरण किया गया था। नेहरू जी ने मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत बड़ा ग्रांट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिया। इरफान हबीब साहब के अनुसार बहुत हेवी ग्रांट दिया कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ाइए। और वहीं से इरफान हबीब का करियर भी शुरू हुआ, क्योंकि उनके अनुसार पहले मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का कोई लेक्चरर नहीं था, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं था, या कोई डिपार्टमेंट ही नहीं था। तो जब इतना बड़ा हेवी बहुत बड़ा ग्रांट, फाइनेंशियल ग्रांट जब मिला, तो उसी समय इरफान हबीब साहब की एंट्री होती है और उनको नियुक्ति मिलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और आगे चल करके वे बहुत बड़े इतिहासकार बनते हैं। तो यह पंडित नेहरू की एक समझ थी। और भारत के इतिहास पर आज जो बहुत सारे विवाद हैं, बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, इतिहास को तोड़ने मरोड़ने के आरोप लग रहे हैं, इतिहास के पुनर्लेखन की बात की जा रही है, रीराइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री की बात की जा रही है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में मुझे इरफान हबीब साहब का पॉडकास्ट याद आया, जिससे मैं आपके चिंतन के लिए आपके साथ हमने शेयर किया।